नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है जुल्म की पुकार। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। निरंजन का जन्म दौलतपुर राज्य में पीताम्बर नाम के नाई के घर में हुआ था। उसका पिता पीताम्बर दौलतपुर के शिव मंदिर में मुंडन का कार्य करता था। जब उसका पिता मंदिर में मुंडन का काम करने जाता तो बचपन में वो भी उसके साथ हो लेता। मंदिर में दूर दूर से बड़े बड़े लोग अपने बच्चों का मुंडन कराने आते थे। आखिर इन बच्चों में ऐसी क्या खास बात है जो इतने ये ठाट बाट का जीवन जी रहे हैं, जबकि मेरे पास पहनने को ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। मंदिर में एक पाठशाला भी थी। वहाँ ब्राह्मण एवं क्षत्रियों के बच्चे को पढ़ते देख निरंजन के मन में भी पढ़ने की इच्छा उत्पन्न हुई। बापू, मैं भी इन बच्चों की तरह पाठशाला में पढ़ूंगा। मूर्ख, पढ़ने लिखने का काम तो ब्राह्मण और क्षत्रियों का होता है, हम लोगों का नहीं। हम लोग तो नाई हैं, हमें सारी जिंदगी लोगों का मुंडन करना है। तब नन्हे निरंजन ने खींचते हुए कहा, सारी जिंदगी यही नाई का काम? लेकिन क्यों? क्या ब्राह्मण एवं क्षत्रियों की तरह हमारे भी दो हाथ पैर, दो आंखें एवं एक नाक नहीं है? आखिर हम में क्या कमी है बापू? कमी? सबसे बड़ी कमी यही है कि तुम मेरे यहाँ पैदा हुआ है, एक नाई के घर, किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय के घर नहीं। किंतु आप नाई क्यों हैं बापू? इसलिए कि मेरा बाप भी नाई था, इसलिए कि उनके पिता भी नाई ही थे। किंतु आपके पिताजी नाई क्यों थे, वो और कुछ क्यों नहीं हुए? आखिर ऐसा कब से चला आ रहा है बापू? निरंजन, तू कब तक ऐसे ही सवाल जवाब करता रहेगा? तो चुप क्यों नहीं रहता? एक बार कह दिया ना, ये हमारी पुश्तैनी पेशा है, इसे हम छोड़ नहीं सकते। निरंजन स्वभाव से कुछ हटे था ही, और साथ ही दुस्साहसी ही। वो पीताम्बर से दृढ़ आवाज में बोला, बापू तुम कुछ भी कहो, पर मैं नाई नहीं बनूंगा। मैं तो बड़ा होकर क्षत्रिय बनूंगा और तीर तीर तलवार चलाऊंगा। नलायक, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। ठहर, मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। अगले ही पल तेरे ज़्यादा बोलने की यही सजा है। आह! पिता के डांट डपट एवं मार पिटाई का निरंजन पर कोई असर नहीं हुआ। वो बांस और सरकंडे के धनुष बाण बनाता और तीर चलाने का निरंतर अभ्यास करता। उसका गजब का निशाना था। यही नहीं, उसने नकली तलवारों, ढालों तथा गद्दाओं का प्रयोग करके तमाम युद्ध कलाओं को सीख लिया था। ये सब वो तब तक चुपचाप ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों को बच्चों को देखकर सीखता जब वे बच्चे मंदिर के आंगन में युद्ध कला सीखते थे। निरंजन की बुद्धि विलक्षण थी तथा उसमें सीखने की अदम्य इच्छा थी। अतः उसने इन सब कलाओं को दूर से देखकर सीखने में भी कोई कठिनाई नहीं हुई थी। धीरे धीरे 10 वर्ष बीत गए। नकली हथियारों से अभ्यास करते करते निरंजन सभी हथियारों को चलाने में पारंगत हो गया। उसमें गजब का साहस था। वो अक्सर अकेला जंगल में शिकार खेलने जाता था तथा शेर, चीते एवं बघेरों को मिनटों में मार गिराता था। अपनी महारत को वो कभी जंगल के बाहर प्रकट नहीं होने देता था, क्योंकि वो जानता था ऐसा करना ब्राह्मण एवं क्षत्रियों से बैर मोल लेना है। फिर भी एक दिन एक ऐसी घटना घट गई जिससे उसके साहस तथा वीरता का डंका दौलतपुर राज्य में ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों में भी गूंज गया था। वह ये था कि एक दिन संध्या के समय दौलतपुर राज्य की राजकुमारी सिरप्रभा अपनी माँ महारानी जयप्रभा के साथ मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही थी। तभी ना जाने कहां से प्रकट होकर एक बघेरे ने राजकुमारी श्रीप्रभा पर आक्रमण कर दिया। बचाओ बेटी, बधेरा! राजकुमारी और महारानी के अंगरक्षक सहम कर पीछे हट गए। कौन अपनी जान संकट में डाले? बचाओ! निरंजन ने जैसे ही वो दृश्य देखा, उसने पीताम्बर के हाथ से उस तरह छीन लिया। अरे, ये क्या कर रहे हो? निरंजन ने पिता की बात का कोई उत्तर नहीं दिया और डर कर उस तरह से बधेरे पर आक्रमण कर दिया। भयभीत राजकुमारी दूर जा गिरी। निरंजन ने बड़ी होशियारी से उस तरह के पहले 2 बार में ही बधेरे की आंखें फोड़ दी।
और उछलकर उसकी पीठ पर सवार हो गया। अंधा हो जाने के कारण तड़पता डकारता बधेरा इधर उधर दौड़ रहा था। तभी निरंजन ने आगे झुककर दोनों हाथों से उसका गला दबा लिया। गूं गूं निरंजन उसका गला दबाता गया और अंत में बधेरे की आंखें बाहर की ओर निकल आई। तब निरंजन निष्प्राण बघेरे की पीठ पर से उतरा और बहुत साहसी है ये युवक, तो कमाल कर दिया निरंजन ने, तो ये तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। उसने बधेरे के मृत शरीर को घुमाकर दूर फेंक दिया। फिर निरंजन राजकुमारी श्रीप्रभा के पास पहुंचा। राजकुमारी जी, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? राजकुमारी श्रीप्रभा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मंत्रमुग्ध सी उसे निहारती चली गई। कितना साहसी एवं सुदर्शन है ये युवक, काश इससे मेरा विवाह हो पाता। निरंजन का भी यही हाल था। वो भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। राजकुमारी श्रीप्रभा कितनी सुंदर है, काश राजकुमारी श्रीप्रभा मेरी पत्नी बन पाती। दोनों एक दूसरे में डूबे ही खड़े रहते कि तभी महारानी जयप्रभा ने आकर श्रीप्रभा की निंद्रा तोड़ी। राजकुमारी श्रीप्रभा, तुम्हें क्या हो गया है? होश में आओ। श्रीप्रभा ने चौंक कर महारानी की ओर देखा। निरंजन की प्रशंसा करने के बजाय महारानी जयप्रभा सोच रही थी, इस दरिद्र लड़के ने राजकुमारी को स्पर्श किया है, ये ठीक नहीं हुआ। महारानी ने निरंजन को धन्यवाद देने की बजाय उसे घृणा की दृष्टि से देखा। ये देखकर निरंजन सहम सा गया था। तब महारानी ने श्रीप्रभा से कहा, चलो राजकुमारी, पूजा करने के लिए देर हो रही है। श्रीप्रभा महारानी के साथ चुपचाप मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। तभी बदहवास सा पीताम्बर निरंजन के पास दौड़ कर आया। निरंजन, तूने इतना दुस्साहस क्यों किया? यदि बधेरा तुझे खा जाता तो? बापू, मैं कोई मिट्टी का थोड़े ही बना हुआ था जो बधेरा मुझे खा जाता। उस दिन जब निरंजन पिता के साथ मंदिर से घर वापस लौटा तो उसकी स्मृति में राजकुमारी श्रीप्रभा ही छाई हुई थी। श्रीप्रभा, ओह, तुम मेरे होशो आवास पर इस प्रकार क्यों छा गई हो? मुझे अपने चारों ओर तुम ही तुम दिखाई दे रही हो। उधर राजकुमारी श्रीप्रभा का भी यही हाल था। उस साहसी युवक ने मुझे बधेरे से बचाकर मेरी एक एक सांस पर अपना अधिकार कर लिया है। अब वो युवक मेरे जीवन का स्वामी है। दूसरे दिन प्रातः राजकुमारी श्रीप्रभा महारानी जयप्रभा से बोली, माँ, कल भगवान शिव के प्रताप से ही मेरी जान बची थी, सो मैंने प्रण किया है कि मैं अकेली प्रतिदिन शिव दर्शन के लिए शिव मंदिर जाया करूँगी। राजकुमारी, ये तो तुमने अच्छा निश्चय किया है। अच्छे कार्य में विलम्ब नहीं करना चाहिए। जाओ, आज से ही शिव मंदिर जाना प्रारंभ करो। श्रीप्रभा झटपट तैयार हो गई, खुशी खुशी मंदिर की ओर चल दी। माँ को क्या पता, मंदिर जाने का तो केवल बहाना है। मंदिर तो मैं इस आस में जा रही हूँ, क्या पता कल की भांति आज भी उस युवक से मुलाकात हो जाए जिसने कल मेरी जान बचाई थी। जैसे ही उसका रथ मंदिर के बाहर रुका, ओह, भगवान ने मेरी सुन ली। वो युवक तो मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा है। श्रीप्रभा जल्दी से उतरी और धड़कते दिल से निरंजन के पास पहुंची। ये उसे देखकर निरंजन खुशी से चहक उठा। राजकुमारी जी, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ साहसी युवक। क्या मैं अपने प्राण रक्षक का नाम एवं परिचय जान सकती हूँ? राजकुमारी, मेरा नाम निरंजन है और मैं मंदिर में बैठने वाले पीताम्बर नाई का बेटा हूँ। ओह, राजकुमारी का मुंह उतर गया ये देखकर। क्या हुआ राजकुमारी, मेरा परिचय जानकर तुम्हारा मुंह क्यों उतर गया? निरंजन, इसका भी एक कारण है। कल जब तुमने बधेरे से मेरी जान बचाई थी, मैंने तभी तुम्हें मन ही मन तुम्हें पति के रूप में वरण कर लिया था। तुम्हारा परिचय जानकर मैं समझ गई हूँ कि तुम गरीब परिवार के हो, इसलिए मैं ये सोचकर निराश हो उठी हूँ कि पिताजी महाराज भूल कर भी मेरा विवाह तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। राजकुमारी जी, इस प्रकार निराश ना हो। भगवान ने चाहा तो तुम्हारा विवाह अवश्य होगा, चाहे दुनिया लाख रोड़े अटकाए। निरंजन, मैं भी शिव भगवान से यही प्रार्थना करने आई हूँ। राजकुमारी मंदिर में जाने को उद्यत हुई तो निरंजन ने उससे पूछा, राजकुमारी,
अब पुनः मुलाकात कब होगी? निरंजन, यूँ तो मैं अब प्रतिदिन मंदिर आया करूँगी, पर मंदिर में इस प्रकार मिलना जुलना ठीक नहीं है। मैं प्रतिदिन सखियों के साथ राज्य के प्रति उद्यान में सैर करने जाती हूँ। अब हमारी तुम्हारी मुलाकात प्रतिदिन शाम को प्रीत उद्यान में पलाश के पेड़ के नीचे हुआ करेगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। तब राजकुमारी स्त्री प्रभा मंदिर में चली गई। दूसरे दिन जब स्त्री प्रभा सखियों के साथ प्रीत उद्यान में पहुंची, सखियों तुम यहीं ठहरो, मैं जरा अकेली पलाश के पेड़ों तक घूम कर आती हूँ। ठीक है राजकुमारी जी। मन में उत्साह लिए स्त्री प्रभा तेजी से पलाश के पेड़ की ओर चलती। पलाश के पेड़ के नीचे बैठा निरंजन उसकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। राजकुमारी तुम आ गई? हाँ मेरे प्रियतम। दोनों बहुत देर तक पलाश के पेड़ के नीचे बैठे बातें करते रहे। फिर निरंजन से विदा लेकर स्त्री प्रभा सखियों के पास लौट गई। तब निरंजन भी वहां से चला गया। इस प्रकार लुक छिपकर राजकुमारी और निरंजन भी प्रतिदिन प्रीत उद्यान में भेंट करने लगे। एक दिन जब प्रीत उद्यान में निरंजन के साथ वो पलाश के पेड़ के नीचे बैठी तो उसकी एक सखी सोचने लगी, राजकुमारी प्रतिदिन हमें यहाँ छोड़कर पलाश के पेड़ की ओर अकेले क्यों जाती है? जरूर कोई रहस्य है। आज मुझे इस रहस्य की खोज करनी चाहिए। ये सोचकर ललिता छिपते छिपाते पलाश के पेड़ की ओर चल दी। जैसे ही वो पलाश के पेड़ के पास पहुंची, ओह राजकुमारी तो पलाश के पेड़ के नीचे किसी युवक के साथ बैठी है। तो ये माजरा है। राजकुमारी इस युवक से मिलने के लिए प्रतिदिन पलाश के पेड़ की ओर आती है। अगर मैं ये सोचना महारानी जी को दे दूं तो महारानी जी खुश होकर मुझे इनाम देंगी। उसी रात को ललिता महारानी जयप्रभा के पास पहुंची। महारानी जी, यदि कुछ इनाम दें तो मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताऊंगी। इनाम की तूने खूब चिंता की ललिता। जयप्रभा ने तुरंत गले में से सच्ची मोतियों की माला निकाली और उसे ललिता की ओर बढ़ाती हुई बोली, लो ललिता अपना इनाम। अब तो मुझे महत्वपूर्ण सूचना बता। ललिता ने खुश होकर जयप्रभा से माला ले ली। तत्पश्चात, महारानी जी वादा कीजिए मेरी बात सुनकर आप मुझ पर नाराज नहीं होंगी। ललिता तू तो अपनी बात को लंबा खींची जा रही है। अच्छा चल, मैंने वादा किया। तो सुनिए महारानी जी, राजकुमारी स्त्री प्रभा प्रीत उद्यान में प्रतिदिन एक युवक से छिपकर मिलती जुलती है। क्या? महारानी जी मैं सच कह रही हूँ। मैंने स्वयं अपनी आंखों से राजकुमारी जी को उस युवक से मिलते देखा है। ओह! जयप्रभा ललिता की बात सुनकर हतप्रभ रह गई थी। कुछ सोचकर वो ललिता से बोली, ललिता तूने बहुत अच्छा किया जो समय रहते मुझे ये सूचना दे दी। जयप्रभा उसी समय राजा नरदेव के पास पहुंची। क्या बात है महारानी, तुम कुछ परेशान सी हो? महाराज बात ही परेशान होने की है। जयप्रभा ने विस्तार पूर्वक नरदेव को सारी बात बताई। जयदेव ने सारी बात जानकर नरदेव गुस्से से बिफर उठा। कौन है वो दुस्साहसी युवक जो प्रीत उद्यान में राजकुमारी से मिलने आता है? महाराज उस युवक के विषय में तो राजकुमारी ही बता सकती है। तब एक सेवक को बुलाकर नरदेव ने उसे आदेश दिया, जाओ राजकुमारी स्त्री प्रभा को इसी समय बुलाकर हमारे पास ले आओ। जो आज्ञा महाराज। सेवक से प्रभा को बुलाने चला गया। कुछ देर बाद ही स्त्री प्रभा नरदेव के सामने थी। राजकुमारी मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम्हें अपने कुल की सौगंध है, तुम मेरी बात का सही सही उत्तर दोगी। पूछिए पिताजी महाराज। तो बताओ, प्रीत उद्यान में तुम प्रतिदिन जिस युवक से छिपकर मिलती हो वो कौन है? ये सुनते ही स्त्री प्रभा के चेहरे का रंग उड़ गया। पिताजी महाराज को निरंजन के बारे में कैसे पता चला? पिताजी ने मुझे अपने कुल की सौगंध दे दी है। अब तो मुझे निरंजन के बारे में बताना ही होगा। स्त्री प्रभा को घबराया सा देखकर नरदेव ने उससे कहा, राजकुमारी क्या बात है, तुम मेरी बात सुनकर घबरा क्यों उठी? क्या मुझे उस युवक के बारे में नहीं बताओगी? पिताजी महाराज मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। प्रीत उद्यान में मैं जिस युवक से मिलती हूँ वो वही युवक है जिसने शिव मंदिर में बधेरे से मेरी जान बचाई थी। ये सुनकर महारानी चौंकी। श्री प्रभा वो युवक तो पीताम्बर नाई का लड़का निरंजन है। माँ मैं उसी निरंजन से उद्यान में मिलती हूँ।
अब नरदेव ने श्री प्रभा से पूछा, राजकुमारी तुम निरंजन से क्यों मिलती हो? पिताजी महाराज, मैं मन ही मन उसे पति के रूप में वर चुकी हूँ। अब तो नरदेव एवं जयप्रभा पर मानो बिजली से गिरी। क्या? मैं सच कह रही हूँ राजकुमारी, लगता है तुम अपनी सूझ बूझ खो बैठी हो, तभी अनर्गल बातें कर रही हो। कहाँ निरंजन और कहाँ तुम? पिताजी महाराज, कुछ भी हो, मैं भारतीय नारी हूँ और भारतीय नारी एक ही बार अपने पति का वरण करती है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं निरंजन के साथ ही विवाह करूँगी। ओह, तो बात यहाँ तक बढ़ गई है। हम भी देखते हैं कि निरंजन के साथ तुम विवाह कैसे करती हो। पिताजी महाराज, यदि आप अपनी जिद के पक्के हैं तो मैं भी अपनी जिद की पक्की हूँ। ये तो अब आने वाला समय ही बता पाएगा कि हम में से किसकी जिद पूरी होती है। इतना कहकर श्री प्रभा तेजी से कक्ष से निकल गई। ये देखकर नरदेव एवं जयप्रभा स्तब्ध रह गए थे। श्री प्रभा तो अदब कायदा बिल्कुल ही भूल गई है महारानी। देखा कितनी अशिष्टता के साथ गई है वो यहाँ से। महाराज, श्री प्रभा के लक्षण कुछ अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। इससे पहले कि वो कोई गलत कदम उठाए, हमें निरंजन को उसके रास्ते से हटा देना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो महारानी, हम कल ही दरबार में निरंजन को बुलाएंगे। दूसरे दिन नरदेव के आदेश पर रस्सियों से बंधे निरंजन को दरबार में नरदेव के सामने पेश किया गया। निरंजन, क्या तुम छिप छिप कर प्रीत उद्यान में राजकुमारी श्री प्रभा से मिलते हो? हाँ महाराज, निरंजन ने बेधड़क कह दिया। उसका साहस देखकर नरेंद्र देव का क्रोध भड़क उठा। निरंजन, जानते हो श्री प्रभा एक राजा की बेटी है और तुम एक साधारण नाई के बेटे हो। क्या तुम्हें इस बात का पता नहीं था? यदि तुम राजकुमारी के साथ देख लिए जाओगे तो तुम्हारा परिणाम मृत्यु से भी भयानक होगा। क्षमा करें महाराज, वो प्यार ही क्या जो डर कर किया जाए। मैं श्री प्रभा से प्यार करता हूँ और उससे विवाह करने को इच्छुक हूँ। निरंजन, जानते हो तुम क्या बक रहे हो? भला तुम्हारी और श्री प्रभा की क्या बराबरी? महाराज, मैं श्री प्रभा के लिए सर्वथा योग्य वर हूँ। मैं खुलेआम चुनौती देता हूँ कि यदि कोई युवक मुझे किसी भी प्रकार की लड़ाई में जीत जाएगा तो मैं श्री प्रभा से विवाह का प्रस्ताव हमेशा के लिए वापस ले लूँगा तथा कोई भी सज़ा भुगतने को तैयार रहूँगा। तुम्हारी ये ज़रूरत कि तुम एक राजकुमारी के साथ विवाह का ख्वाब देखो। महाराज, आखिर मुझ में क्या कमी है सिवाय इसके कि मैं नायक का बेटा एवं गरीब हूँ? निरंजन, तुमने हमारे सामने बहुत जुबान चला ली। अब हम तुम्हें इस धृष्टता की सज़ा अवश्य देंगे। मैं भी तो सुनो कि महाराज ने मेरे लिए कौन सी सज़ा चुनी है। तब नरदेव ने जल्लादों को आदेश दिया, इस वाचाल एवं दुस्साहसी निरंजन को गर्म सलाखों से दाग दो। जो आ गया महाराज। सज़ा सुनकर निरंजन खिलखिलाकर हंस पड़ा। बस महाराज, मेरे लिए इतनी मामूली सी सज़ा चुनी? निरंजन, तुझे अभी पता चल जाएगा कि गर्म सलाखों से शरीर दगवाना कितना कष्टप्रद होता है। शीघ्र ही जल्लादों ने अग्नि पर सलाखें गर्म की। निरंजन, तुझे अपने बचाव के लिए जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा, वरना ये दोनों जल्लाद गर्म सलाखों से तेरे सारे शरीर को दाग देंगे। जल्लाद सलाखों को गर्म करने के पश्चात उसकी ओर बढ़े। तभी निरंजन ने आग उछलकर पास खड़े सैनिक पर धावा बोल दिया। अरे! निरंजन ने जल्दी उस सैनिक से तलवारें छीन ली। तत्पश्चात, सावधान, जो कोई भी मेरी ओर बढ़ा उसे मैं गाजर मूली की तरह काट कर रख दूंगा। ओह, तो क्या अब निरंजन दरबार में ही कत्लेआम करेगा? तभी निरंजन नरदेव से बोला, महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए मैं बिना किए अपराध का दंड भी नहीं भुगतूंगा। मैं तुम्हारे दरबार से जा रहा हूँ। जिसकी हिम्मत हो वो मुझे रोक कर दिखा दो। इतना कहकर निरंजन मुड़ा और दरबार से जाने लगा। तभी नरदेव के इशारे पर दो सैनिक उसे रोकने को दौड़े। अगले ही पल अकस्मात निरंजन मुड़ा और खचाक आवेश में भरे निरंजन ने सैनिक के पेट में तलवार भींची। तत्पश्चात खचाक दोनों सैनिक लोहलाहन होकर दरबार में गिर पड़े। ये देखकर नरदेव सहम गया।
इस समय निरंजन के सिर पर खून सवार है, इसलिए इस समय इसे रोकना ठीक नहीं है। इसे जाने दूं, आखिर ये जाएगा कहाँ? सिर्फ अपने घर तक। मैं मौका देखकर पुनः इसे कैद करके कारागार में डलवा दूंगा। इधर निरंजन ने नरदेव पर घृणा भरी दृष्टि डाली और दरबार से निकल गया। दरबार से बाहर आने पर उधर जो काला घोड़ा खड़ा है उस पर सवार होकर मुझे जल्दी से जल्दी दौलतपुर छोड़ देना चाहिए, वरना नरदेव मुझे फिर से पकड़ देगा। निरंजन तुरंत घोड़े की ओर बैठ गया। फिर काले घोड़े पर सवार हो वहाँ से वो चल दिया। वो चलता गया, ना जाने वो कब तक चलता ही गया। चलते चलते वो एक वन में पहुँचा। तभी ओह, लगता है कोई आदमी संकट में है, मुझे उस आदमी की सहायता करनी चाहिए। बचाओ! निरंजन उस दिशा की ओर चल पड़ा जिधर से आवाज आई थी। कुछ दूर जाने पर ओह, निहत्था आदमी शेर से जूझ रहा है। अगर मैंने जरा भी देर की तो शेर इस आदमी को खा जाएगा। निरंजन घोड़े से उतरा और तलवार लिए तेजी से शेर पर झपटा। शेर ने घायल राजा को छोड़कर अकस्मात ही निरंजन पर आक्रमण कर दिया। निरंजन को ये आशा नहीं थी कि शेर इतनी जल्दी उस पर वार कर देगा, इसलिए वो पूरी तरह सावधान नहीं था। शेर ने निरंजन के दोनों कंधों में अपने पंजे गड़ा दिए। शेर ने निरंजन को बिल्कुल भी संभलने का अवसर नहीं दिया। वो निरंजन पर वार करता गया, जिससे निरंजन बुरी तरह घायल हो गया। अगर मैंने शीघ्र हिम्मत करके अपने बचाव के लिए कुछ नहीं किया तो निश्चय ही मेरा अंत निकट है। निरंजन ने बड़ी मुश्किल से अपनी पूरी शक्ति जुटाई और खचाक खुर्र। इसके पश्चात निरंजन की चेतना लुप्त होती गई और कुछ देर बाद ही वो बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इधर नरदेव के आदेश पर सैनिक निरंजन को पकड़ने उसके घर गए, लेकिन जब निरंजन वहां होता तभी तो वे उसे पकड़ते। अतः वे खाली हाथ नरदेव के पास वापस लौट आए। उन्हें खाली हाथ लौटा देखकर नरदेव ने क्रोध में भरकर आदेश दिया, निरंजन ना मिला ना सही, उसके माता पिता को ही पकड़ कर लाओ। तब सैनिक पीताम्बर एवं उसकी पत्नी रुक्मणी को पकड़कर ले आए। नरदेव ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इन दोनों ने निरंजन जैसे सपोलों को जन्म दिया है, इसलिए भरे दरबार में इन दोनों को मौत के घाट उतार दिया जाए। पीताम्बर एवं रुक्मणी का ये आदेश सुनकर भय से सिहर उठे दोनों। सैनिकों ने तत्काल ही नरदेव के आदेश का पालन किया। खचाक आ। अब नरदेव स्त्री प्रभा के पास पहुंचा। स्त्री प्रभा को निरंजन के गायब हो जाने एवं उसके माता पिता के वध की सूचना मिल चुकी थी। पिताजी महाराज, यह आपने अच्छा नहीं किया। निरंजन के माता पिता ने भला क्या कसूर किया था? उन निरपराधियों को आपने क्यों मरवा दिया? स्त्री प्रभा, ये राजनीति का खेल है, तुम इन बातों को क्या जानो? इस समय मैं तुम्हारे पास एक विशेष प्रयोजन से आया हूँ। मैंने तुम्हारा रिश्ता विजयनगर के युवराज विजेंद्र प्रताप के साथ तय कर दिया है। आज से 5 दिन पश्चात तुम्हारा विवाह विजेंद्र प्रताप के साथ होगा। पिताजी महाराज, विजयनगर के युवराज विजेंद्र प्रताप से मेरा विवाह तय करके आपने ठीक नहीं किया है। मैं पहले ही आपसे कह चुकी हूँ कि मैं पति के रूप में निरंजन को वर चुकी हूँ। उसके अलावा मैं किसी और से कदापि विवाह नहीं करूँगी। श्री प्रभा, हम अपने कुल पर आँच नहीं आने देंगे। तुमने अब तक बहुत अपने मन की कर ली, अब हम अपने मन के करके ही रहेंगे। इतना कहकर नरदेव क्रोध में उबलता हुआ कक्ष से निकल गया। इधर मर्माहत सी श्री प्रभा सोच रही थी, पिताजी महाराज जुल्म पर जुल्म करते जा रहे हैं। अब मैं और जुल्म नहीं सहूँगी। कर लेने दो उन्हें मेरे विवाह की तैयारी। इन वक्त पर मैं इन्हें दिखाऊंगी कि मैं कितनी जिद्दी हूँ। श्री प्रभा के विवाह के उपलक्ष्य में दौलतपुर राज्य को दुल्हन की तरह सजाया गया। निश्चित दिन पर विजयनगर से युवराज विजेंद्र की बारात दौलतपुर राज्य आई। दौलतपुर के निवासी इस विवाह से तनिक भी खुश नहीं थे। वे आपस में इस प्रकार की कानाफूसियाँ कर रहे थे। महाराज तो बहुत हटे निकले। किस प्रकार राजकुमारी के अरमानों का गला घोटकर राजकुमारी का विवाह युवराज विजेंद्र के साथ कर रहे हैं। महाराज ने निरंजन और उसके माता पिता के साथ बहुत क्रूर व्यवहार किया है। भगवान महाराज को उनकी करने का दंड अवश्य देगा। मुझे तो आश्चर्य है, राजकुमारी इस विवाह के लिए तैयार कैसे हो गई।
राजमहल के द्वार पर नरदेव ने बारात का स्वागत किया। तत्पश्चात दूल्हे को विवाह स्थल पर ले जाया गया। इधर दुल्हन बनी श्री प्रभा के कक्ष में। सखियों, कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, मैं भगवान शिव का एकांत में स्मरण करना चाहती हूँ। सखियाँ तुरंत ही श्री प्रभा के कक्ष से चली गई। श्री प्रभा ने हीरे जड़ी अंगूठी को उंगली से निकाला। अब मेरे मरने का समय आ गया है। श्री प्रभा ने तुरंत हीरा चाट लिया। निरंजन, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें छोड़कर सदा सदा के लिए इस दुनिया से जा रही हूँ। इधर राज पंडित ने नरदेव से कहा, महाराज, राजकुमारी को बुलवाइए, फेरों का समय निकट आ रहा है। जो आज्ञा राज पंडित जी। नरदेव के आदेश पर दासियां श्री प्रभा के कक्ष में पहुंची। अरे, राजकुमारी तो अपनी सैया पर बेहोश पड़ी है। राजकुमारी को क्या हुआ? दासियां दौड़कर राजकुमारी के सैया के पास पहुंची। ओह, गजब हो गया, राजकुमारी की नाड़ी तो बंद है। क्या राजकुमारी जी मर गईं? दासियां दौड़ी दौड़ी नरदेव के पास पहुंची। उसे राजकुमारी की मृत्यु के बारे में बताया। क्या राजकुमारी मर गई? लेकिन ये कैसे हो सकता है? कुछ देर पहले तो वो भली चंगी थी। नरदेव दौड़ा दौड़ा श्री प्रभा के कक्ष में पहुंचा। ओह, श्री प्रभा तो वास्तव में ही मृत पड़ी हुई है। तभी उसकी दृष्टि श्री प्रभा के सिरहाने रखे एक कागज पर पड़ी। किसका पत्र है ये? नरदेव ने वो पत्र उठा लिया और खोलकर उसे पढ़ने लगा। पूज्य पिताजी महाराज, आपने मेरी बात नहीं मानी, सो मैं हीरा चाटकर आत्महत्या कर रही हूँ। राजकुमारी श्री प्रभा। एक पत्र पढ़कर नरेंद्र ने मृत श्री प्रभा की ओर घृणा से देखा। अच्छा हुआ श्री प्रभा, तूने आत्महत्या कर दी। तुझ जैसी कुल कलंक की बेटी का मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। श्री प्रभा की मृत्यु हो जाने से विजयनगर का युवराज विजेंद्र प्रताप बारात के साथ बैरंग ही वापस विजयनगर लौट गया। उधर महल के कक्ष में सैया पर पड़े निरंजन ने आंखें खोली। मैं कहाँ हूँ? उसे बोलते देखकर कक्ष के दरवाजे पर खड़ा पहरेदार चौंक पड़ा। ओह, रोगी को होश आ गया है, मुझे तुरंत जाकर महाराज को इस बात की सूचना देनी चाहिए। पहरेदार दौड़ा दौड़ा पृथ्वीपाल के पास पहुंचा। महाराज, महाराज, घायल को होश आ गया है महाराज। ओह, ये तो बड़ा अच्छा हुआ। चलो हम चलकर देखते हैं उसे। पृथ्वीपाल तुरंत ही निरंजन के कक्ष में पहुंचा। हमें खुशी है कि 6 दिन की लंबी बेहोशी के पश्चात तुम्हें आखिर होश आ ही गया है। निरंजन के दिमाग को जैसे झटका लगा। क्या मैं 6 दिन तक बेहोश रहा हूँ? हाँ युवक, लेकिन मैं यहाँ कैसे आया? साहसी युवक, 6 दिन पूर्व शेर से हमें बचाते हुए तुम बुरी तरह घायल हो गए थे। फिर शेर को मौत के घाट उतारने के पश्चात तुम बेहोश हो गए थे, अतः मैं तुम्हें उठाकर यहाँ ले आया। ओह, तो ये बात है। क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं पृथ्वीनगर राज्य का राजा पृथ्वीपाल हूँ। हाँ, तो मैं इस समय पृथ्वीनगर राज्य में हूँ। युवक, तुम तो मेरे विषय में जान ही गए हो। क्या अब अपने विषय में मुझे कुछ नहीं बताओगे? तब निरंजन ने अपने विषय में पृथ्वीपाल को विस्तार पूर्वक बताया। निरंजन से सारी बात जानकर, निरंजन, तुम्हारे साथ वास्तव में ही बहुत अन्याय हुआ है। राजा नरदेव को ऐसा नहीं करना चाहिए। महाराज, मैं शीघ्र ही दौलतपुर वापस जाना चाहता हूँ। 6 दिन से मैं राजकुमारी श्री प्रभा से नहीं मिला हूँ। मेरे वियोग में न जाने कैसी उसकी दशा होगी। निरंजन, राजा नरदेव तुम्हारे खून के प्यासे हैं। तुम्हारी इस प्रकार दौलतपुर जाना ठीक नहीं रहेगा। पहले हम गुप्तचरों को दौलतपुर भेजकर वहां से 6 दिन के भीतर घटी घटनाओं की सूचना मंगवा लें। तत्पश्चात ही तुम्हारा दौलतपुर जाना ठीक रहेगा। तब हम तुम्हें दौलतपुर जाने से नहीं रोकेंगे। शायद आप ठीक कह रहे हैं महाराज। पृथ्वीपाल ने उसी दिन अपने गुप्तचरों को दौलतपुर भेज दिया। कई दिन पश्चात जब गुप्तचरों ने पृथ्वीनगर वापस लौटकर पृथ्वीपाल एवं निरंजन को दौलतपुर को सारी सूचनाएं दी। ओह, राजकुमारी श्री प्रभा मर गई। राजा नरदेव ने मेरे बेकसूर माता पिता को मौत के घाट उतरवा दिया। गुप्तचरों की लाई सूचनाओं ने निरंजन को हतप्रभ सा कर दिया था। वो घुटनों में सिर देकर फुट फुट कर रो पड़ा। तब पृथ्वीपाल ने उसे समझाया, निरंजन, तुम वीर पुरुष हो। वीर पुरुषों को इस प्रकार रोना शोभा नहीं देता है।
पृथ्वीपाल के समझाने पर निरंजन किसी तरह चुप हुआ। तब पृथ्वीपाल ने उससे पूछा, निरंजन अब तुम क्या चाहते हो? सुनते ही आवेश में निरंजन की मुठ्ठियां कस गईं। बदला, मैं नरदेव से बदला लेना चाहता हूँ। उसने मेरे माता पिता एवं राजकुमारी श्रीप्रभा को मारा है। मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। ठीक है निरंजन, तुम नरदेव से बदला लोगे। हम आज ही अपनी विशाल सेना को दौलतपुर की ओर कूच करने का आदेश देते हैं। पृथ्वीपाल का आदेश पाते ही उसकी विशाल सेना निरंजन के नेतृत्व में दौलतपुर की ओर चलती। निरंजन, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। भगवान तुम्हें युद्ध में विजय श्री दिलाए। हम बेसब्री से तुम्हारी पृथ्वीनगर वापस लौटने की प्रतीक्षा करेंगे। निरंजन के आदेश पर सेना ने दौलतपुर की सीमा पर पड़ाव डाल दिया। निरंजन अपने शिविर में बेचैन सा घूम रहा था कि तभी, निरंजन, कल तू दौलतपुर पर आक्रमण करने वाला है ना? निरंजन चौंक कर पीछे मुड़ा। आप कौन है देवी? मुझे नहीं पहचाना निरंजन? मैं दौलतपुर की धरती हूँ। सुनते ही निरंजन के हाथ स्वतः ही प्रणाम की मुद्रा में जुड़ गए। धरती माता, तुम्हें मेरा सत सत प्रणाम है। आयुष्मान भवा। मेरी आदरणीय मातृभूमि, मुझे आपने किस लिए दर्शन दिए हैं? निरंजन, मैं तुमसे ये पूछने आई हूँ कि तुम किससे बदला लेना आए हो? नरदेव से या दौलतपुर के निरीह प्रजा से? माँ, मैं केवल नरदेव से बदला लेने आया हूँ। झूठ, तुम बिल्कुल झूठ कह रहे हो निरंजन। माँ, यह आप क्या कह रही हैं? मैं वही कह रही हूँ निरंजन जो सच है। बदला तुम नरेंद्र देव से लोगे और युद्ध में मारे जाएंगे दौलतपुर के बेकसूर लोग। देवी माँ, ये तो मैंने सोचा ही ना था। मैं तो केवल नरदेव से बदला लेना चाहता हूँ। फिर तुम युद्ध के द्वारा व्यर्थ का नरसंहार क्यों करना चाहते हो? तब आप ही बताइए माँ कि मैं क्या करूँ? सुनो, नरदेव को उसके किए की सज़ा अवश्य मिलनी चाहिए और वो सज़ा है प्राणदंड। मैं तुम्हें दौलतपुर के महल के उस कक्ष में लिए चलती हूँ जिस कक्ष में नरदेव इस समय चैन की नींद सो रहा होगा। तुम वहाँ जाकर नरदेव के अपने साथ हुए अत्याचारों का बदला आसानी से ले सकते हो निरंजन। तब माँ, मुझे जल्दी से नरदेव के कक्ष में ले चलो। फिर धरती माँ के कहने पर निरंजन ने आंखें मूंद ली और उसका हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली तो वो नरदेव के शयन कक्ष में खड़ा था। निरंजन, देर ना करो, आगे बढ़कर नरदेव से अपना बदला लो। निरंजन ने आगे बढ़ा और अगले ही पल खचाक एक ही बार में नरदेव के प्राण पखेरु उड़ गए। तत्पश्चात निरंजन, आज से दौलतपुर की राजगद्दी मैं तुम्हें सौंपती हूँ। इतना कहकर धरती माँ अदृश्य हो गई। अगले दिन दौलतपुर के निवासियों ने सहर्षी निरंजन को अपना राजा मान लिया। राजा निरंजन सिंह अमर रहे। राजा निरंजन की जय। निरंजन ने पृथ्वीपाल की सेना को पृथ्वीनगर वापस लौटा दिया और स्वयं कुशलतापूर्वक दौलतपुर का राजकाज देखने लगा। इसी के साथ ये शानदार कॉमिक्स जो है यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।